ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे आप देखो, हम क्या काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं कि हम ये वाली चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं अपने HTML में। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नया फोल्डर बनाना डेस्कटॉप में। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाया और रिफ्रेश करने के बाद दबाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाऊंगा, न्यू फोल्डर बन गया। न्यू फोल्डर का जो भी लिखना आप नाम दे सकते हो, मैं लिख दिया यहाँ पे टेस्ट HTML। ठीक है, इस तरह से आपने फोल्डर का नाम दे देना है HTML। ठीक है, अब फर्स्ट काम क्या करना आप लोगों ने काम ये करना है कि इसमें फोटोज डाउनलोड करने हैं। ठीक है, एप्पल्स वाले फोटो डाउनलोड करने हैं, डॉग वाले करने हैं, वर्ल्ड वाले करने हैं, प्लेन वाले करने हैं। ठीक है, समझ गए। अब लेकिन एक चीज बात ध्यान रखनी है आपने कि जो आपकी फर्स्ट वाली रो है, इस रो पे जो आपके फोटोज है ना, फोटोज ये ब्लैक कलर के है ना सारे ये। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर के जो फोटोज होते हैं ना आपकी, इमेजेस नहीं होती हैं, ये आइकन्स होते हैं। क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं। ठीक है, और जो नीचे कलरफुल है ये आपकी इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो आपने करना सबसे पहले ये सारे फोटोज को डाउनलोड करने हैं। तो मैं क्रोम पे चला जाऊंगा और गूगल क्रोम पे जाने का लिखता हूँ मैं यहाँ पे एप्पल एप्पल फ्रूट आइकन। ठीक है, फ्रूट आइकन। ठीक है, इमेजेस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे मेरे पास ये एप्पल के आइकन आ गए। जो आपको आइकन अच्छा लगेगा उस पर क्या कर देना, क्लिक कर देना। एक क्लिक किया, ओपन हो गया। अब राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज क्लिक कर देंगे। टाइप कौन सा होना चाहिए, या तो जेपीजी होना चाहिए, पीएनजी होनी चाहिए, या पीएनईजी या जेपीजी होना चाहिए। ठीक है, इसको डाउनलोड का करना अपने फोल्डर में। मेरा फोल्डर कहाँ है, डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पे क्या लिखा मैंने, टेक्स्ट एचटीएमएल करके, तो मैंने इस पे डबल क्लिक कर दिया। अब देखो ये क्या है, ये एप्पल आइकन है ना, एप्पल का आइकन। तो इसका नाम भी मैंने क्या लिखना, ए आई, बस ए आई, भैया एप्पल आइकन। ठीक है, नाम ध्यान से रखने हैं। सेव कर लिया। अब ऐसे डॉग वाला आइकन है नेक्स्ट, तो डॉग के लिए क्या लिखूंगा मैं, यहाँ इसको काट दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा डॉग आइकन, DOG डॉग आइकन। क्लिक करेंगे, डॉग के आगे अब जो आइकन आपको अच्छा लगे आपने वो ले लेना है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, टाइप चेक कर लेंगे क्या PNG ही है। अभी हम कहाँ है, डेस्कटॉप अपने फोल्डर के अंदर ही है। तो डॉग आइकन, उसका नाम लिख देंगे DI। ठीक है, सेव। अब ऐसे ही क्या करना, आपने वर्ल्ड वाला आइकन सेव कर लेना है, वर्ल्ड वाला आइकन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैं लिखी यहाँ पे वर्ल्ड आइकन। ठीक है, एंटर किया और ये मेरा वर्ल्ड के आइकन आ गए। ठीक है, जो भी आइकन अच्छा लगे वो अपना आइकन जो डाउनलोड कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, इस पर क्लिक कर दिया। राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज पे क्लिक कर दिया और ये जेपीजी आ गया। कर सकते हैं, मतलब वर्ल्ड आई, BI कर दिया, वर्ल्ड आइकन बन गया। लास्ट में बचता प्लेन, तो प्लेन के लिए हम बनाते हैं, यहाँ करते हैं हम प्लेन आइकन। ठीक है, प्लेन आइकन क्लिक कर दिया और यहाँ पे प्लेन आ गए। ठीक है, अब प्लेन का जो आइकन आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर देना है, राइट क्लिक कर देना है, सेव इमेज कर देना है और टाइप चेक करनी क्या है, ये वेब वाली फाइल है, इसको हम नहीं लेंगे। ये वाली पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पे जाने को हम क्या कर लेंगे, इसका ये भी नहीं लेंगे क्योंकि SVG डॉक्यूमेंट है, इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, ये वाली ट्राई करते हैं। क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेव एज किया, सेव एज किया और यहाँ पे आ गया PNG। क्या है, प्लेन आइकन है, इसका नाम लिख दिया PI। ठीक है, 4 फोटो डाउनलोड हो गए। अब इनके फोटोज डाउनलोड करने हैं मुझे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एप्पल इमेजेस, एप्पल इमेजेस आ गई। अब ये सारे फोटो डाउनलोड करने हैं। कितने फोटो डाउनलोड करने हैं आपने, देखो 1 2 3 4 5, 5 फोटो डाउनलोड करने हैं, है ना, समझ गए। एक तो आइकन ही है, ठीक है, छठा तो आइकन ही है। तो 5 फोटो डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, सेव करेंगे। अब देखो सेव करते टाइम क्या नाम रखने हैं इनके, ये एप्पल है ना, तो A1। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एप्पल लेना है, उसका नाम A2। इस तरह से आपने अलग अलग नाम ले लेने हैं। ठीक है, मैंने कहा जैसे ही आ गया तो इसका नाम ले लिया मैंने A2। ठीक है, इस तरह से आपने सारे फोटो डाउनलोड कर लेने, सारे के सारे फोटोज। ठीक है, ऐसे डॉग वाले ले लेने आपने, डॉग इमेजेस करके। ठीक है, डॉग इमेजेस करके। ठीक है, और यहाँ पे जितनी फोटोज हैं, जरूरी नहीं सेम सेम फोटो लेनी है, फोटोज आप अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सेव एज पे करेंगे। अब ये डॉग की मेरी फर्स्ट फोटो बनने जा रही है, तो मैं इसका नाम क्या लिख दूंगा, D1। ठीक है, ऐसे D2 D3 जितने लेने आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया, इतना काम समझ गए, इतना समझे कि नहीं? समझ गए ना, चलो जी। तो मैंने कुछ फोटो पहले डाउनलोड किए हुए हैं कल बताने के लिए बच्चों को। तो जो हमारा फोल्डर है वो ये वाला फोल्डर है। ठीक है, इसमें मैंने पहले से कुछ फोटोज रखे हुए हैं, चल भाई। ठीक है, कुछ फोटोज हमने पहले डाउनलोड कर ली है, इसकी फाइल बना ली है। ठीक है, इस फाइल को हम करते हैं डिलीट यहाँ से। ठीक है, अब फोल्डर बन गया। अब इसी फोल्डर में क्या करना, मुझे अपनी HTML की एक नई फाइल बनानी है। ठीक है, तो HTML की नई फाइल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या ओपन कर लेंगे, अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेंगे। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेंगे। नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम न्यू फाइल लेंगे, तो फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे न्यू वाला ऑप्शन ले लेंगे। ये न्यू वाली फाइल क्लिक कर देंगे, न्यू फाइल आ गई। ठीक है, कोडिंग करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, HTML टैग ओपन कर लिया, HTML टैग क्लोज कर लिया, क्लोज कर लिया, क्लोज कर लिया। ठीक है जी,
अब इसको सेव करेंगे तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबा देंगे हम डायरेक्ट ही। कहाँ सेव करना? अपने फोल्डर में। मेरा फोल्डर कहाँ था? डेस्कटॉप में था, और डेस्कटॉप में मैंने वो वाला फोल्डर हटा दिया। मेरे पास फोल्डर ये था टेक्स्ट टेबल विद इमेजेस वाला, ठीक है। इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे, मेरा फोल्डर ओपन हो गया। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे फाइल का नाम देना है, तो फाइल का नाम जो मैं दे सकते हो, एंड में क्या लगाना, बस टेक्स्ट लगाना, तो लिख दिया टेक्स्ट इमेजेस .html, एंटर कर देंगे। बन गई फाइल मेरी वाली, रेडी हो गई, बन गई फाइल। ये देखो, अगर हम फोल्डर के अंदर आएंगे ना, तो फोल्डर के अंदर देखो मेरी फाइल जो वो ओपन हो चुकी है, वाली फाइल हो गई ओपन। इसमें सारे फोटोज है और ये फाइल मेरी बन के रेडी हो गई है, ठीक है। तो आप लोगों ने नोटपैड पे कोडिंग करना शुरू कर देना, ठीक है। तो हम आते हैं अपनी कोडिंग में। सबसे पहले HTML टैग आ गया। अब HTML के अंदर चलो, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, HTML टैग का कौन सा टैग आता है हमारे पास? वो आता है हेड टैग। लगा दिया हेड टैग। हेड का आता है टाइटल। टाइटल क्या देना आपने? ठीक है, आपने टाइटल देना अपना नाम, ठीक है, और साथ में लिख देना टेस्ट, इस तरह से। क्लियर हो गया? ये आप लोगों ने टाइटल दे देना है। टाइटल देने के बाद क्या करेंगे आप, नेक्स्ट नंबर पे हम हेड के बाद कौन सा टैग हम ओपन करेंगे? हम बॉडी टैग ओपन कर देंगे, BO बॉडी टैग ओपन कर दिया ओपन वाला टैग हमने। क्लियर हो गया? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या करना हमें, ध्यान दो क्या करना है, हमें एक टेबल बनाना है। बनाना टेबल, तो टेबल कैसे बनता है? HTML में किस टैग से बनता है? टेबल टैग से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टेबल टैग ओपन कर देंगे। टेबल टैग ओपन कर दिया, टेबल टैग ओपन कर दिया। अब टेबल टैग को मुझे देखना भी है, उसके बॉर्डर्स वगैरह, तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट ले लेता हूँ। क्या लिख दिया मैंने? एक एट्रीब्यूट ले लिया मैंने, बॉर्डर इज इक्वल टू 8 9, जो भी आपको लेना मैंने ले लिया, 8 बॉर्डर ले लिया। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम को ना साथ साथ में रन कर लेते हैं, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी आउटपुट किस तरह की आ रही है। ठीक है, दिख रहा है टेबल मेरा विजिबल हो गया, ठीक है। अब इस टेबल में कितनी रोज लेनी है मुझे? 1 2 3 4 5 6 रोज लेनी है, ठीक है। लेकिन मैं 6 की 6 भी ले लूंगा, मैं सिर्फ एक रो पे काम करूंगा, ठीक है। तो मैं कोडिंग पे आ गया, और कोडिंग पे आने का मैंने क्या किया, मैंने एक रो ले ली। नई रो कैसे लेते हैं हम? TR टैग से। ले ली रो हमने, एक बन गई एक रो हमारी। अब एक रो में कितने सेल है मेरे? 1 2 3 4 सेल है, 4 सेल है ना। और ये 4 सेल नहीं लूंगा मैं एक साथ, मैं सिर्फ एक टाइम पे एक सेल लूंगा, एक सेल ले लूंगा मैं, ठीक है। अब देखो ये जो सेल है ना, मैं हेडिंग वाला सेल लूंगा। हेडिंग वाला सेल मैं क्यों ले रहा हूँ, TH क्यों लूंगा? क्योंकि उसमें मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो भी उसके अंदर फोटो लगाऊंगा वो अपने आप ही सेंटर हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे इसको हीक्वेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, कौन सा सेल लिया मैंने? TR के अंदर TH सेल ले लिया, हेडिंग सेल ले लिया हेडिंग सेल। अब देखो आप लोगों को पता होगा कि HTML के अंदर ना जब भी हमें इमेज लगानी होती है, ठीक है, ये सेल आ गया ना, एक सेल बन गया, मतलब ये वाली चीज बन गई। अभी ये वाली चीज बनी है हमारे। देखो अगर मैं इसको सेव करके बताऊं ना आपको, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो बन गया ना टेबल, उसके अंदर डब्बा बन गया ना। अब इस डब्बे के अंदर क्या डालना मुझे? ये फोटो डालनी है, ये वाली फोटो डालनी है मुझे, आइकन वाली, ठीक है। मतलब कौन सी फोटो डालनी है? ये वाली फोटो डालनी है, ये वाली फोटो है ना। तो इस फोटो का पहले हम नाम कॉपी कर लेंगे। कैसे करेंगे? सिलेक्ट कर दिया, Alt एंटर दबाएंगे, प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे, सिक्योरिटी पे आएंगे, और लास्ट का नाम जो वो कॉपी कर लेंगे इसका, ठीक है। जो भी लिखा है लास्ट में, क्या लिखा है? AI.png, कॉपी कर लिया इसका नाम, ठीक है। छोटे छोटे नाम लिखें, ताकि अगर आप लोग कॉपी ना करके खुद लिखना चाहो तो खुद भी लिख सकते हो, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। ठीक है। अब देखो मुझे पता है कि HTML में इमेज कैसे लगती है। इमेज लगती है आपके IMG टैग से, लगती है ना, ठीक है, IMG टैग से। और IMG टैग के अंदर क्या बताना पड़ता है हमें कि कौन सी फोटो चाहिए, उसका नाम लिखना पड़ता है। यहाँ पे लिख दिया नाम ऐसे करके। अब इसको सेव कर देंगे। जब सेव कर दिया तो देखो मेरा फोटो इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी फोटो आई मेरी, इतनी बड़ी, है ना। ये तो बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी थोड़ी चाहिए। इस फोटो को मुझे छोटा करना है, ठीक है। और कैसे इसको छोटा करना है? स्क्वायर में बनाना है, मतलब हाइट और विड्थ क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इमेज का मुझे पता है कि हाइट और विड्थ कैसे देखते हैं हम, HEIGHT हाइट, और विड्थ इज इक्वल टू विड्थ DTH, विड्थ इज इक्वल टू डबल कोट्स, ठीक है। अब देखो हाइट क्या रखूंगा मैंने हाइट रख दी अपनी 200 पिक्सल। कितनी रख दी? 200 पिक्सल। तो विड्थ भी कितने रख दूंगा? 200 पिक्सल कर दूंगा। तो 200 बाई 200 अपने आप ही स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। सेव कर दिया, रन कर दिया, ठीक है। अभी बहुत बड़ी आ रही है, बहुत बड़ी है ना, तो 200 की जगह हम 100 कर लेंगे, ठीक है। चलो 100 करके देखते हैं एक बार। सेव कर लिया, रन कर लिया, छोटी हो गई, ठीक है। इससे छोटी करनी, और छोटी करनी तो इसको 50 कर दो। जितना छोटा नंबर लिखोगे वो उतनी छोटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पिक्सल लिख रहा हूँ मैं, पिक्सल परसेंटेज लिख रहा हूँ, 50 है 50, ठीक है, छोटी सी होगी। अब देखो मेरे को बन नहीं गई मेरी कोडिंग, एक सेल नहीं बन गया, एक सेल बन गया ना मेरे। तो क्या मुझे सेम टू सेम ऐसे सेल नहीं चाहिए? कितने? 1 2 3 4 सेम ऐसे सेल नहीं चाहिए?
तो क्या मैं इसी को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता हूँ? यहां से इसको पकड़ूंगा, कंट्रोल सी कर दिया, कॉपी, एंटर किया, पेस्ट, एक सेल आ गया, एक और एंटर किया, पेस्ट, एक एंटर किया, एक और पेस्ट, मतलब मैंने 4 सेल कॉपी कर ली। देखो ध्यान से देखो इधर, एक रो आ गई ना, रो में पहला सेल आ गया, दूसरा सेल आ गया, तीसरा सेल आ गया, चौथा सेल आ गया, बिना कोडिंग के सिर्फ कॉपी पेस्ट ही किया। तो सेव करके देखूंगा, देखो ये बन गए ना। अच्छा, टेबल को सेंटर में लेके आना है, तो टेबल को सेंटर कैसे लेके आते हैं हम टेबल टैग के अंदर कौन से एट्रीब्यूट लगाते हैं? अलाइन, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, सेव, टेबल सेंटर हो गया। अब क्या करना, बस ये फोटो तो चेंज करनी ही है, इसके बाद डॉग वाई लगानी है, इसके बाद क्या लगानी है? वर्ड वैल्यू, इसके बाद प्लेन की वैल्यू लगानी है, यही लगानी है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने फोल्डर में और नाम पढ़ लेते हैं इसका। ठीक है, तो डॉग वाली चाहिए, तो इसका नाम क्या है? di.png। तो क्या करेंगे हम, जो सेकंड वाली में जो लिखा ना ai.png, इसको हम काट के लिख देंगे di.png, जो भी लिखा होगा वहां पे वो लिख देंगे। ठीक है, जो फाइल का नाम होगा। सेम ऐसे आगे वाली जो होगी वो वर्ड वाली होगी, तो इसका नाम मैं कर लूंगा यहाँ पे bi डॉट, जो भी इसका jpg png जो लिखा होगा वो आप लोग कॉपी कर लेना वहां से। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम इसका pi। ठीक है, pi.jpg सेव कर लेंगे। ठीक है, रन करेंगे, रन करेंगे, बन गया? यस सर। बन गया ना। अब ऐसे क्या करना है, नीचे फोटो लेने हैं, ऐसे फोटो लेने हैं। Yes, sir. तो क्या आप लोगों ने एक रो बननी है आप लोगों की? Yes, sir. एक पूरी रो बन गई ना, बन गई ना पूरी रो। ठीक है, तो क्या मैं इसी रो को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता हूँ नीचे? ठीक है, इसी रो को कॉपी पेस्ट कर दूं नीचे और उस जो फोटो थे फोटो के नाम चेंज कर दूं। बन रहे, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने इसमें पूरी सेटिंग कर दी है, सारे डायमेंशन सेट कर दिए हैं, तो क्यों ना मैं इसको कॉपी कर लूं और इसी को नीचे पेस्ट कर दूं, है ना, और बस फोटो के नाम चेंज कर दूं। तो कैसे करना, देखो इसको ध्यान देने दर, मैं क्या लगाऊं करने। मैंने क्या किया, मैं इस पूरी रो को कॉपी करूंगा, ध्यान देने दर, कहां से? जहां टीआर ओपन हुआ और जहां टीआर क्लोज हो रहा है उसको पूरा सिलेक्ट कर लिया मैंने। कर ली सिलेक्ट। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल सी, कर दिया कंट्रोल सी। अब देखो जहां टीआर खत्म हो रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक कर दिया और यहां से ना 2-3 एंटर मार दिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी फर्स्ट रो है और उसके बाद सेकंड रो आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, तो पेस्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल अभी। जैसे पेस्ट किया, लो जी 2 रो आ गई मेरी, देखो पहली रो ऊपर आ गई, दूसरी रो नीचे आ गई। सेव करेंगे, रन करेंगे, कैसा दिख रहा है? लो जी ऐसा लग पड़ा दिखने, लग पड़ा दिखने। क्या करना, फोटो चेंज करना है, जहां हमने AI लिखा था उसकी जगह लिखना A1। ठीक है, जहां हमने AI लिखा था उसकी जगह लिखेंगे A1, आ गया। ठीक है, जहां DI लिखा था उसकी जगह लिखेंगे D1। ठीक है, लास्ट का एक्सटेंशन अपने कोडिंग देख लें तुम लोगों ने। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम लोगों ने कॉपी पेस्ट करना वहां से उसका नाम प्रॉपर्टीज से। ठीक है, या फिर कॉपी पेस्ट ढंग से लिखने ताकि कोई दिक्कत ना रहे। B1 और लास्ट में क्या था हमारा? P1। ठीक है, सेव, रन, बूम, आ गया। Yes, sir. क्या कंप्लीट नहीं हो जाएगी आगे की पूरी फोटोज? Yes. हो जाएंगी ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. अगर बॉर्डर वगैरह चेंज करना तो बॉर्डर वगैरह चेंज कर सकते हो, टोटली आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन नहीं करो तो भी ठीक है। क्लियर हो गया? बन जाएगा, ये वाला काम हो जाएगा अब। Yes, sir. कोई डाउट किसी को तो कोई पूछ सकता है। ठीक है, अब ऐसे क्या करना आप लोगों ने, अब अगली रो बनानी है, तो अगली रो में सिर्फ फोटो चेंज तो करने हैं। तो क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ पे आने के बाद हम 2-3 एंटर मार देंगे ताकि अलग अलग दिखें। अब यहाँ पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे, देखो यही आगे बन के। अब क्या करना है, यहाँ A1 की जगह A2, D2, B2, P2 ये लिखने बस। ठीक है, अब देखो मैंने कॉपी पेस्ट वाला काम क्यों किया, क्योंकि अगर मैंने ना एक बार जब मैंने सेटिंग कर दी है, देखो इतनी वाली सेटिंग, अगर मैं ऐसा कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करता तो मेरा काम बहुत लंबा हो जाना था। ठीक है, तो ये वाला काम अगर आप समझ गए ढंग से तो आपको आधे घंटे के अंदर आराम से कर लोगे ये वाला काम, अब बड़े आराम से। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, कल भी मैंने वीडियो भेजी थी ये वाली, लेकिन कल वाली वीडियो में ना वॉइस का इशू था थोड़ा। ठीक है, तो आप ये वाली वीडियो कर लेनी आपने।